आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चाय बेच के ही बच्चों को पढ़ाई लिखाई हर चीज चाय में की। आपने फिल्म केजीएफ जरूर देखी होगी, जिसमें एक्टर यश ने कहा, माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है। कुछ ऐसा ही साहस और संघर्ष का परिचय दिया है एक चाय बेचने वाली माँ ने। आज हम आपको ऐसी ही एक चाय बेचने वाली माँ के संघर्ष की कहानी बताएंगे, जहां सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना अकेली महिला के लिए कठिन काम होता है। फिर भी इस माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी, कई सालों तक संघर्ष किया और अपने मेहनत से अपने बेटे को इस काबिल बनाया जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। चलिए आपको भी दिखाते हैं एक चाय बेचने वाली माँ की संघर्ष की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। अकेली माँ का जीवन आसान नहीं होता है। तनाव भरी जिंदगी उसके व्यक्तित्व को झकझोर कर रख देती है। जिंदगी चलाने के लिए संतुलन बनाना पड़ता है। संघर्षों की कहानी होती है, आंसुओं की धारा बहती है, व्यथा की दास्तान होती है, पर एक माँ के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अपने बच्चे के लिए माँ ने अपने इरादे को मजबूत किया। एक तरफ पति का इस दुनिया में ना होना और दूसरी तरफ जीवन जीने के लिए संघर्ष। एक माँ से अच्छा कौन समझ सकता है। सीता देवी जो अपने पति और 4 बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी, तभी साल 2003 सीता देवी के लिए काल बनकर आया, जहां गांव में ही किसी ने सीता देवी की पति की हत्या कर दी। पति की मौत के बाद एक बेटे ने भी आत्महत्या कर ली। एक बेटे की मौत बीमारी की वजह से हो गई। बचे 2 बेटों को पालने के लिए वह साल 2006 में गांव छोड़कर अंबिकापुर शहर आई और यहां से शुरू हुई एक मां की संघर्ष की कहानी। छोटी सी उम्र में बच्चों के सिर से पिता का साया उठना, घर के मुखिया का असमय चले जाने से गमों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा गई। कहीं से भी उम्मीद की रोशनी न नजर आई तो सब कुछ खत्म होता लगा। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी और अपनी जीविका चलाने के लिए एक चाय की दुकान खोली और एक एक पाई जोड़कर दिन रात मेहनत की आग में तप कर बेटे को कुंदन की तरह काबिल बनाया। आज बेटा अपनी माँ के सपनों को पूरा कर दिखाया। दरअसल सीता देवी की बेटे विनोद गुप्ता ने नेट की परीक्षा में 95% अंक प्राप्त कर सफलता प्राप्त की है, जिसे अब वो पीएचडी के साथ ही सहायक प्रधान अध्यापक के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। शुरुआत से ही हम लोग सीतापुर से आए थी 8वीं तक ही, लेकिन हमारी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं करी। और जब भी ऐसा ज़रूरत पड़ता था कि पैसा नहीं है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए या फिर कॉलेज में पैसा भरने के लिए, तो मम्मी उधार लेकर भी हम लोग का बहुत बार जो फीस था उसको भरी और इसी की बदौलत हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और जो भी जितना भी अभी मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, जिसमें माता जी का योगदान है और मेरे मामा जी का योगदान है, आदरणीय श्री यतीन्द्र गुप्ता जी का। और अभी हाल ही में मैं यूजीसी नेट एनटीए का जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के लिए, उसको मैं क्वालिफाई किया हूँ। तो इसका श्रेय मैं अपनी माता जी को और मामा जी को ही देना चाहता हूँ। और इसके आगे के लिए क्या सोचे हैं आप? इसके आगे अब मम्मी पढ़ा रही है मेरे को, इसके आगे जो भी एग्ज़ाम रहेगा उसकी मैं तैयारी करूँगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें मैं एलिजिबल होगा। आप क्वालिफाई कर लिए हैं अभी? जी, अभी यूजीसी नेट का जो दिसंबर 2024 का जो पेपर था उसमें मेरा जो 95 परसेंटाइल के साथ मैं पास किया हूँ। विनोद को मिली सफलता के बाद परिवार काफी खुश है। बेटे को मिली सफलता से सबसे ज्यादा खुश उसकी माँ है।
क्योंकि माँ के संघर्ष और बेटे की मेहनत ने इस परिवार को समाज में वो मुकाम दिलाया है जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा नहीं था। सीता देवी चाय की दुकान चलाकर दोनों बेटों का पालन पोषण की और अच्छी शिक्षा दिलाई। बेटे भी ऐसे होनहार निकले कि उन्होंने भी कमाल कर दिखाया। पहले बीएससी में गोल्ड मेडल पाया और कोरोना काल में सरगुजा के छात्रों के लिए कंप्यूटर साइंस के विषय की एक किताब लिख दी, जिसे आज छात्र पढ़ते हैं। इसके बाद अच्छे नंबर से नेट भी क्वालिफाई की। वहीं सीता देवी का कहना है कि उनके दोनों बेटे जब तक अच्छे से पढ़ लिख कर सफल नहीं हो जाते तब तक वह चाय की दुकान चलाते रहेगी। सीता देवी ने समाज सेवी का भी आभार जताया है और कहा है कि उनकी मदद के कारण ही आज उनके परिवार के अच्छे दिन लौट आए हैं। हाँ, चाय बेच के ही मैं बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई हर चीज़ चाय में की है। हाँ, आपके कितने लड़के हैं? मेरा 2 लड़के हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, और पहला लड़का क्या कर रहा है आपका? बड़ा लड़का भी बीएड कर लिया है और पढ़ाई अभी जारी है उन लोग का, तैयारी में लगे दोनों। है ना? हाँ, और छोटा वाला लड़का भी नेट क्वालिफाई किया है। हाँ। वो भी अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी में लगा है। आप यहाँ कितने वर्षों से चाय का दुकान? मैं 2006-7 से कर रही हूँ, 18-19 साल हो गया मेरे को। आय का स्रोत केवल यही है? बस चाय, इसके अलावा सिंगल चाय? हाँ, चाय बेचती हूँ। फिर ज़रूरत पड़ता है पैसा का तो दूसरे से लेके काम चलाती हूँ। बच्चे लोग का एडमिशन फीस कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो मैं दूसरे से लेके काम चलाती हूँ ताकि बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत ना हो करके, और पढ़ाती हूँ। बच्चे लोग भी अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, कर रहे हैं। माँ ता उम्र हर पल हर दिन अपने घर परिवार के लिए दिन रात एक कर अपना वर्चस्व निछावर कर पूर्ण समर्पित भाव से अपने परिवार बच्चों को समाज में एक पहचान देकर स्वयं की पहचान चार दीवारी में छिपा कर रखती है। निरंतर संघर्ष कर उफ तक नहीं करती है। ऐसी ही मिसाल पेश की है सीता देवी ने, जिन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष से अपने बेटे को काबिल बनाया और आज उसी बेटे ने अपनी मां को पूरे समाज में गर्व महसूस कराया। सलाम है इस मां के संघर्ष को। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है सरगुजा से पंकज शुक्ला ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।